राम राम गाइज, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम एक नए ऑपरेशन कोड के बारे में जो होगा लुक अप लेस देन इक्वल और इक्वल टू। आरपीजीएलई में हम फ्री फॉर्मेट में कोड लिखेंगे और इस ऑपरेशन कोड को टेस्ट करेंगे। ऑपरेशन कोड क्या है, अगेन उसको रिपीट करता हूँ। परसेंट लुकअप लेस देन और इक्वल टू, ये बिल्ट इन फंक्शन है आरपीजीएलई का। तो सर्वप्रथम कौन सी कमांड फायर करेंगे, वो करेंगे वर्क मेंबर पीडीएम। कोड लिखने के लिए सर्वप्रथम पहुंच गए हैं वर्क विद मेंबर यूजिंग पीडीएम, और यहाँ पे कोई भी मेंबर नया कोड लिखने के लिए हमें प्रेस करना होता है F6 के बाद प्रोग्राम का नाम देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्राम का नाम देता हूँ लुकअप लेस देन और इक्वल टू 1, और टाइप ऑफ प्रोग्राम इज आरपीजीएलई। टेक्स्ट डाल देता हूँ, टेस्ट लुकअप लेस देन और इक्वल टू ऑप कोड मीन्स ऑपरेशन कोड। एंटर मारा और यहाँ पे खुल गया स्टार्ट सोर्स एंटिटी यूटिलिटी, जहाँ से हम कोड लिख सकते हैं। तो हमें फुली फ्री फॉर्मेट में कोड लिखना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसके लिए मुझे सबसे पहले प्रथम कॉलम पे लिखना होगा स्टार, सेकंड कॉलम पे लिखना होगा स्टार और एक कीवर्ड फ्री, जिससे कंपाइलर को पता लगेगा कि डेवलपर इस प्रोग्राम के भीतर फुली फ्री फॉर्मेट कोड लिखने वाला है। तो अब हम को टेस्ट करना है ऑपरेशन कोड लुक अप लेस देन और इक्वल टू। तो सर्वप्रथम एक का मैं एरे डिफाइन करूँगा। एरे डिफाइन करने के लिए कीवर्ड होता है DCLS, ये है डिक्लेयर स्टैंड अलोन। एरे का नाम लिख लेता हूँ ARR, और उसका टाइप है एरे का, जिसमें एलिमेंट्स का टाइप होगा कैरेक्टर। ईच एलिमेंट विड बी 30 कैरेक्टर लॉन्ग, एंड देन उसमें उसको का नाम देता हूँ एंड सीक्वेंशियल। कितने उसमें एलिमेंट्स होंगे, सॉरी, डिम में दूंगा 6 या जितने भी आपको चाहिए 6 देखिए 6 एलिमेंट चाहिए एरे के भीतर, जो 30 लेंथ के होंगे। और INZ सीक्वेंस, असेंडिंग सीक्वेंस, ASCEND असेंडिंग सीक्वेंस होगी। ऐसे ही दूसरा एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा जिसका टाइप होगा न्यूमेरिक DCLS स्टैंडर्ड वेरिएबल का नाम होगा, कुछ भी नाम रख सकते हैं, POS पोजीशन। न्यूमेरिक पैक्ट पैक्ट मीन्स न्यूमेरिक। लेंथ होगी 2 एनफ है, और INZ इनिशलाइज कर दिया, क्योंकि ये न्यूमेरिक है ऑटोमेटिकली 0 प्लस इसकी इनिशलाइज हो जाएगा 0 से। अब इसी प्रकार से हम इसके भीतर कोड लिखते जाएंगे लुकअप ऑपरेशन को टेस्ट करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी कोड बना के रखा है टू सेव टाइम ऑफ आवर्स। तो हम स्टार्ट करता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, जो भी मैंने लिखा अभी एंटर कैंसिल हो गया, और सीधे इस कोड पे जाता हूँ जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, प्रोग्राम लुक अप लेस देन इक्वल। तो ये रहा वो प्रोग्राम। 2 करके ओपन करता हूँ एडिट मोड में। तो देखिए सर्वप्रथम मैंने प्रथम कॉलम, सेकंड कॉलम, प्रथम और द्वितीय कॉलम पे लिखा है स्टार, और फिर उसके बाद फ्री कीवर्ड फुली फ्री फॉर्मेट में कोड लिखने के लिए। उसके पश्चात 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एक एरे है और एक न्यूमेरिक टाइप का एक वेरिएबल है। उसके पश्चात एरे को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। एरे में 6 एलिमेंट्स हैं, डिम बताता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में। और उसके प्रथम एरे के प्रथम एलिमेंट में लिखा है राम, सेकंड में लिखा है कृष्णा, थर्ड में लिखा है लव, फोर्थ में लिखा है पार्वती, 5 में लिखा है सीता, और 6 में लिखा है यक्ष। अब हम ये देखते हैं कि हमें सर्च करना है लव, और ऑपरेशन कोड यूज करना है लेस देन इक्वल, या तो इक्वल हो या उससे लेस देन लव से वैल्यू इस एरे के भीतर वो सर्च करनी है। उससे पहले डिस्प्ले करा लेते हैं एन को। एन मीन्स ये जो न्यूमेरिक वेरिएबल है जिसके भीतर हम उसका एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कराएंगे रिजल्ट फील्ड में, यहाँ एन में। उसी को पहले
डिस्प्ले करा लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू चेक करने के लिए। उसके पश्चात एन में यहाँ से क्या रिजल्ट होगा इसका इंडेक्स के, बिकॉज लुकअप लेस देन इक्वल टू भी इंडेक्स रिटर्न करता है, एरे की कौन से नंबर पे वो वेरिएबल स्टोर है, वो वाली लोकेशन रिटर्न करता है। तो इसमें एन में आ जाएगी, एन को फिर डिस्प्ले कराएंगे, देखेंगे क्या वैल्यू आई। यदि एन ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स ये सक्सेसफुल है लुकअप ऑपरेशन। तो हम चेक करेंगे कि इसके भीतर क्या है, वो चेक करने के लिए डिस्प्ले एरर एन, वो इंडेक्स देंगे तो क्या आएगा। उसी प्रकार से पुनः मैंने ये फंक्शन कोड यूज़ किया है, ऑपरेशन कोड लुकअप लेस देन इक्वल, उसमें सिया को सर्च करूँगा उस एरे के भीतर, लेस देन इक्वल, या तो इक्वल मिल जाए वो, या फिर उससे उसके नियरेस्ट जो क्लोज वैल्यू होगी उससे जो छोटी, उसको रिटर्न करेगा, उसकी इंडेक्स को रिटर्न करेगा। उसकी इंडेक्स के बेस पे मैं उस वैल्यू को रिटर्न कराऊँगा। ये मेरा कोड है। अब मैं इसको फाइल करके सेव करता हूँ और अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल कर लिया, हो गया सक्सेसफुली। आपको दिख रहा होगा यहाँ 24 लाइन पे प्रोग्राम लुकअप LE प्लेस इन द लाइब्रेरी जो गिव 1। अब इसको रन करने के लिए सी एंटर। तो प्रथम एन में जो पोजीशन इसमें रिटर्न करेगा इंडेक्स वैल्यू, उसमें 0 है, कुछ नहीं है। अभी जब मेरा ऑपरेशन चला लेस देन इक्वल टू, राम के बेस पे जो लव के बेस पे सर्च किया लेस देन और इक्वल, तो लेस देन इक्वल में जैसे हमें एरे में पता है लव भी था 3rd नंबर पे, तो उसको इक्वल मिल गया तो 3 रिटर्न किया। और तीसरे नंबर पे क्या वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू मिली लव, तो रिटर्न कर दी। अब मैं सिया के बेस पे सर्च कर रहा था, सिया के बेस पे तो सिया नहीं थी उसमें, तो 3rd पे लेस देन और इक्वल टू, अभी 3rd है, अभी वो ऑपरेशन नहीं चला, अब चला। अब चलने के बाद देखो क्या आएगा, 3 एंड अगेन 3, अब आया 5 और सीता। अब मैं जाके उस एरे को देखता हूँ उसमें क्या है, 5 करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिया नहीं थी, सीता थी, तो उस सिया से के जो नियरेस्ट वैल्यू थी सीता थी, तो वो 5 नंबर पे थी, तो 5 नंबर वो रिटर्न कर दिया। 5 नंबर पे क्या वैल्यू है, इस ऑपरेशन कोड से वो रिटर्न हो गया। देखो इस तीसरे वाले से। सेकंड पे मीरा थी, मीरा के नियरेस्ट लेस देन इक्वल चला था, तो लवी आया था। और फिर क्योंकि मीरा है नहीं उस एरे में, एफ प्रेजेंट नहीं है, देखो मीरा प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे देखो लव और पार्वती के बीच में मीरा कहीं पाएंगे, मीरा से लेस देन इक्वल, मीरा नहीं है एग्जैक्ट, तो लेस देन इक्वल लव, 3rd पोजीशन रिटर्न हुई थी, 3rd के बेस पे अगेन लव आया था। फिर सिया के बेस पे किया था, तो सिया सीता से आगे जाएंगी सीक्वेंशियल बेस पे, तो उसके बेस पे उससे नियरेस्ट वैल्यू लेस देन इक्वल में आती हैं, लेस देन सीता आती हैं, तो 5 इंडेक्स रिटर्न की और सीता रिटर्न की। अगेन आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब इसी प्रोग्राम को अगेन कॉल करता हूँ, देखो पहले 0, फिर 3 और लव आया, फिर अगेन मीरा के बेस पे सर्च किया, तो मीरा उसमें नहीं थी प्रेजेंट, तो उससे नियरेस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू लेस देन लव थी 3, इसका इंडेक्स 3 था, 3 रिटर्न किया। और अगेन फिर उस वैल्यू को लव रिटर्न कर दिया, देखो तीसरी पोजीशन से। फिर 3 ही थी अभी वैल्यू उसके भीतर, अब अगेन लुकअप लेस देन इक्वल चला बेस्ड ऑन सिया, तो 5 दे दिया, उसके नियरेस्ट सीता थी, तो 5, और देखो वो वैल्यू क्या थी सीता, वो रिटर्न हो गई। सो दिस कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम, बाय।